हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान, पॉलिटी पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान। संविधान में सबसे पहले हम पढ़ने से पहले इसकी शुरुआत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लेते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। अब आप समझेंगे नहीं कि प्रस्तावना क्या है। आगे जब हम चलेंगे तो धीरे धीरे बताएंगे कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। मूल अधिकार को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म पत्री कहा है। अब संविधान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान बना कब था। संविधान बनने की जो शुरुआत हुई थी वो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसमें टोटल जो समय लगा था वो 2 साल 11 माह और 18 दिन का लगा था और इसमें धन खर्च हुआ था 63,96,000 रुपये। इसके अलावा इसमें जब संविधान बना था उस समय संविधान में टोटल 395 आर्टिकल थे। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। भाग, आर्टिकल और अनुसूची क्या होती है आगे सब पढ़ेंगे, लेकिन बताते हैं कि भाग क्या है। भाग मतलब जैसे हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो उसमें 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय होता है, वैसे ही एक संविधान भी हमारी एक किताब है जिसमें भारत के कानून के बारे में, भारत की राजनीति के बारे में सब कुछ दिया गया है। उसी में 22 भाग हैं, मतलब एक एक चैप्टर, ऐसे 22 चैप्टर हैं और उसमें आर्टिकल 395 हैं। जैसे हमारी हेडिंग होती है वैसे ही उसमें एक एक आर्टिकल दिए हैं, टोटल 395 और 8 अनुसूचियाँ। ये पहले थी लेकिन अभी नहीं। अभी जब संविधान बना था उस समय 1949 में संविधान बना था। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, लेकिन जब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। धीरे धीरे अभी 2025 आ गया है, तो 49 से 25 के बीच, 1949 से 2025 के बीच में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं जिसे हम आगे देखेंगे। अभी हम थोड़ी सी बात बता देते हैं कि वर्तमान में कितने हैं। तो वर्तमान में टोटल 470 से अधिक आर्टिकल हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अभी हम बात करें कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय ऐसा नहीं था कि टोटल 395 थे तो तुरंत लागू हो गए थे, नहीं। शुरुआत में 15 आर्टिकल लागू हुए थे। 16 आर्टिकल को तत्काल लागू कर दिया गया था। 16 आर्टिकल जो थे उन्हें तत्काल लागू कर दिया गया था, जिसमें नागरिकता से संबंधित मामले थे, संसदीय व्यवस्था से और निर्वाचन से संबंधित मामले थे। नागरिकता और संसदीय व्यवस्था और निर्वाचन तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमारे देश के लिए, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था और शुरुआत में देश के लोग जैसे हमारा देश पाकिस्तान और भारत में डिवाइड हो गया था, तो लोग जगह बदल रहे थे। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। तो देश में रहने के लिए नागरिक होना, उस देश के नागरिक का रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी पहचान क्या है, आप किस देश के नागरिक हैं, तो नागरिकता ज़रूरी होती है। उसी तरीके से तो ये नागरिकता ज़रूरी थी उस टाइम, जिसे लागू किया गया। और साथ ही संसदीय व्यवस्था जो कि सरकार को चलाती है हमारे यहाँ की, तो इसे भी लागू किया गया, ये भी ज़रूरी था। और निर्वाचन होगा, जो कि लोकतांत्रिक सरकार थी, तो जब निर्वाचन होगा तभी तो जो है शासन होगा, तभी तो जो है लागू होगा शासन, सरकार बनेगी, निर्वाचन होगा तभी, इसीलिए निर्वाचन भी ज़रूरी था। तो ये तीनों चीज़ों को लागू कर दिया गया उस टाइम। टोटल 16 आर्टिकल थे। अब हम आगे देखेंगे कि अच्छा, ऐसा कहेंगे आप लोग कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया था तो लागू क्यों हुआ 26 जनवरी 1950 को? तो इसके बीच 2 महीने का टाइम था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो जनवरी को लागू हुआ। इस जो 26 नवंबर 1949 से लेके 26 जनवरी 1950 तक का जो टाइम था, इसे सर्वेयर ऑफ डेमोक्रेटिक कहा जाता है। सर्वेयर ऑफ डेमोक्रेटिक। ऐसा क्यों हुआ था?
क्योंकि देखिए लागू हो सकता था कभी भी 1 जनवरी नया साल होता है तो उस दिन भी लागू हो सकता था, लेकिन उस दिन लागू नहीं हुआ इसलिए क्योंकि पहली बार 26 जनवरी को 1930 में झंडा फहराया था। 1929 में रावी नदी के तट पर पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था 1930 को। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मनाया था। इसीलिए ऐसा कहा गया कि चूँकि हमारा पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया था, इसीलिए हम 26 जनवरी को लागू करेंगे संविधान को। तो उसी दिन से संविधान लागू हुआ। अब संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को आप जानते हैं संविधान लागू हुआ, जिसके रूप में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और हमने ये भी बता दिया कि क्यों आखिर 26 जनवरी को लागू हुआ, क्यों 26 जनवरी से पहले क्यों नहीं लागू हुआ। ये भी बता दिया कि दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि पंडित नेहरू ने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। अब हम आगे बात करेंगे। जब संविधान लागू हुआ था उसमें प्रस्तावना का उल्लेख नहीं था। आगे की बात हम कल शुरू करेंगे, प्रस्तावना के बारे में होगा। अभी आज हमने छोटी छोटी जानकारियाँ दी हैं संविधान के बारे में, कल हम आगे शुरू करेंगे। थैंक यू।